अब स्टार्ट करते हुए दी आइट्रेटर पैटर्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पैटर्न है एंड मैं आपको बताऊंगा क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये हर जगह यूज़ होने वाला है। ठीक है। सो प्रॉब्लम स्टेटमेंट ये है कि इमेजिन करना कि आप ऐसे कोई डेटा स्ट्रक्चर से वर्क करो जैसे एरे लिस्ट एंड ट्री से वर्क कर रहे हो। ठीक है। एंड यू वांट टू गो थ्रू ईच एलिमेंट वन बाय वन। ठीक है। अब इमेजिन करना आप बहुत बड़े अच्छे डेवलपर हो। ठीक है। बहुत टॉप लेवल के डेवलपर हो। आप कोई पैकेज बना रहे हो, करेक्ट। लेट्स सपोज आप कोई पैकेज यूज करते हो, आप इंस्टॉल करते हो ना पाइथन के अंदर पैकेज टेंसर फ्लो या ये सब जो भी है, तो ऑलरेडी किसी ना किसी डेवलपर्स ने बनाया था। आप क्या यूज कर रहे हो, आप उनके जो मेथड्स इंप्लीमेंट किए हुए हैं आप बस उनका यूज कर रहे हो। तो इमेजिन करना आपने ऐसा कोई क्लास बनाया है, ऐसा कोई पैकेज बनाया है जिसका कोई ऐसे कलेक्शन नाम है। ठीक है। ऐसे कोई कलेक्शन है। इस कलेक्शन में आप कैसे बोलते हो कि जो भी सॉन्ग्स है ना, वो आप एक ना लिस्ट में सेव कर रहे हो। यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट होगा, सॉन्ग का ऑब्जेक्ट, या बेसिकली आई डोंट केयर, बट ठीक है, कुछ ना कुछ यहाँ पे आइटम्स होगी सॉन्ग्स के, भाई हाँ ये सॉन्ग, पहला सॉन्ग, दूसरा सॉन्ग, तीसरा सॉन्ग। तो ये आपने बनाया है, तो आप एक डेवलपर हो। ठीक है। अब दूसरा एक क्लाइंट आया, उसने क्या किया, आपका जो ये पैकेज है ना, इसको इंस्टॉल किया। अब कोई भी पैकेज इंस्टॉल करते हो, आई डोंट नो कि आपने क्या कोड लिखा है, मेरे को नहीं पता। करेक्ट। मेरे को बस इतना पता है, आपने मेरे को क्लाइंट क्लाइंट को आपने क्या दिया हुआ है, एक ऐड सॉन्ग का कोई मेथड दिया हुआ है। ठीक है। भाई क्लाइंट आया, क्लाइंट ने क्या किया, कोई ऐड सॉन्ग किया। उसने ऐसे ही मैंने बोल दिया कोई एक सॉन्ग वन है, उसने कुछ ऐड किया है। ठीक है। सेम टू सेम उसने बोल दिया एक सॉन्ग टू भी ऐड कर दिया, फिर सॉन्ग थ्री भी ऐड कर दिया। ठीक है। अब क्लाइंट का मन हुआ कि यार मेरे को बता सेकंड सॉन्ग कौन सा है, जस्ट बोल रहा हूँ कि सेकंड सॉन्ग कौन सा है। तो वो क्या करेगा कि जो भी सॉन्ग्स वाली लिस्ट होगी उसमें क्या करेगा, विच इज़ दी फर्स्ट इंडेक्स, वही सेकंड पे होगा ना, हाँ। तो फर्स्ट इंडेक्स वाला जो सॉन्ग है वो मेरे को तो दे दे। तो यहाँ पे आपको जो भी सॉन्ग होगा वो क्लाइंट यूज़ कर लेगा, सिंपल। अब बात आती है इन फ्यूचर, लेट सपोज अगर आपने बोला यार अब मैं लिस्ट नहीं यूज़ कर रहा, मैं यूज़ करूँगा एक तरह से, ये मैं लिस्ट नहीं यूज़ कर रहा, अब इसकी जगह मैं एक सेट यूज़ कर लेता हूँ, एक सेट। अब सेट के अंदर भी आपको पता है कि सॉन्ग्स आएंगे, बट फ़र्क ये है कि वो अनऑर्डर्ड होगा, विच इज़ ठीक है, मेरे को कोई दिक्कत नहीं, अनऑर्डर्ड होगा चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। बट सेट में इंडेक्सेस नहीं होते, है ना। सेट के अंदर इंडेक्स नहीं होगा, तो अब ये चीज़ आप बोलोगे कि क्लाइंट को कैसे पता चलेगा यार, हाउ विल द क्लाइंट गेट टू नो। अब इमेजिन करो क्लाइंट को सारे के सारे सॉन्ग आइटरेट करना है, तो वो क्या करेगा, चलो एक फॉर लूप लिखेगा, फॉर हर एक सॉन्ग इन सॉन्ग्स, हर एक सॉन्ग्स पे जाएगा एंड उसका जो भी सॉन्ग है प्ले कर देगा। अब फिर आपने बोला चलो भाई मेरे को अभी सेट नहीं यूज़ करना, मेरे को अब क्या यूज़ करना है, लेट सपोज एक ट्री या बाइनरी ट्री या लिंक लिस्ट यूज़ करनी है, चलो लिंक लिस्ट। थोड़ा अगर आपने पढ़ा होगा लिंक लिस्ट डीएसए के कोर्स में, लिंक लिस्ट यूज़ करना है। अब लिंक लिस्ट के अंदर तो आपका आइटरेशन तो होता नहीं, तो यहाँ पे क्या दे देगा इसको, एक तरह से एरर दे देगा। तो यहाँ पे क्या काम आता है, टेम्पलेट पैटर्न काम आता है कि भाई इफ़ यू डोंट यूज़ द आइटरेटर पैटर्न, अगर आइटरेटर पैटर्न नहीं यूज़ करते, सो एनीवन यूजिंग योर कलेक्शन मस्ट नो इट्स इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन। कि भाई अगर हमने टेम्पलेट पैटर्न बनाए, आइटरेटर पैटर्न बनाया ही नहीं है, तो मैं अगर आपका क्लाइंट हूँ तो मेरे को कंपलसरी आपका इंटरनल कोड पता होना चाहिए यार, कि भाई तूने क्या इंप्लीमेंट किया है, एंड उसके हिसाब से मैं अपना कोड लिखूँ। एंड वो गलत हो जाएगा यार, आप पैकेज इंस्टॉल करते हो आपको अंदर का इंटरनल कोडिंग नहीं पता होता है ना। सो यहाँ पे क्या होगा कि ईच टाइप ऑफ कलेक्शन वुड नीड टू नो इट्स ओन यूनिक वे टू लूप थ्रू आइटम्स। सो यहाँ पे हम क्या इंप्लीमेंट करेंगे, एक आइटरेटर पैटर्न यूज़ करेंगे, ताकि जो भी आपका क्लाइंट है या कोई भी एक थर्ड पर्सन है वो कैसे इसको आइटरेट कर सकता है वो करेंगे। सो पहले आपको मैं एक गंदा सा कोड दिखाता हूँ कि लेट सपोज विदाउट आइटरेटर पैटर्न कैसे हम इसको सॉल्व करते हैं, एंड फिर जाके उसको कोड को रिफैक्टर करेंगे एंड मैं आपको बताऊंगा कि कैसे ये पैटर्न इन्वॉल्व होता है। चलो इसका एक गंदा कोड लिखते हैं, मतलब विदाउट आइटरेटर पैटर्न मैं बोलता हूँ एक सॉन्ग नाम की क्लास है। ठीक है। एंड आई एम सेइंग कि जब भी एक सॉन्ग बनता है तो मेरे को बस उस सॉन्ग का टेक्स्ट दे दे या टाइटल दे दे कि वो टाइटल क्या है उसका, तो बस ऐसे करके टाइटल बोल देता हूँ इक्वल टू टाइटल। एंड ये टाइटल कुछ नहीं होगा, एक स्ट्रिंग होगा, तो बस एक स्ट्रिंग यहाँ पे ऐसे लिख देता हूँ। एंड मेरा जो सेल अंडरस्कोर टाइटल भी एक स्ट्रिंग है। ठीक है। बहुत ही सिंपल, बस मैंने ये टाइटल लिखा है। एंड अगर ये एक प्राइवेट है, टाइटल एक प्राइवेट है, तो एक मेथड भी बना देता हूँ विच इज़ गेट टाइटल करके। ये सिंपल क्या कर देगा, मेरे को रिटर्न कर देगा विच इज सेल डॉट अंडरस्कोर टाइटल। परफेक्ट। तो ये मेरा सॉन्ग बन चुका हुआ है। अब मेरा एक कलेक्शन मैंने आपको बोला था, कलेक्शन हमारे एक लिस्ट में कलेक्शन जो होगा वो एक होगी प्लेलिस्ट। कि हाँ भाई जब भी एक प्लेलिस्ट बनती है, कहने जैसे एक प्लेलिस्ट बनेगी तो बाय डिफ़ॉल्ट एक ब्लैंक लिस्ट होगी।
एंड मेरे को पता है इस प्लेलिस्ट के अंदर ये क्या होगा, एक टाइप लिस्ट का होगा। एंड इफ़ यू टाइपिंग लिस्ट, तो मैं इसको यहाँ पे इंपोर्ट कर लेता हूँ, फ्रॉम टाइपिंग इंपोर्ट लिस्ट। एंड इस लिस्ट के अंदर कोई नंबर वंबर नहीं होंगे, सब क्या होंगे, एक सॉन्ग का ऑब्जेक्ट्स होंगे। दैट्स इट, सिंपल, कि भाई प्लेलिस्ट है उसके अंदर सारे सॉन्ग के ऑब्जेक्ट होंगे। ठीक है, मैंने प्लेलिस्ट बना दिया। एंड दो मेथड बना देता हूँ, एक मैं बोल देता हूँ ऐड सॉन्ग करके। ऐड सॉन्ग क्या लेगा, एक मेरे पास सॉन्ग लेगा विच शुड बी ऑफ टाइप सॉन्ग, एंड कुछ नहीं करना, प्लेलिस्ट के अंदर बस अपेंड कर देते वो मेरा सॉन्ग। एंड लास्टली ये प्लेलिस्ट प्राइवेट है तो मेरे को एक मेथड बनाना पड़ेगा, एक तरह से गेटर, कि गेट प्लेलिस्ट। ये कुछ नहीं, बस रिटर्न कर देगा अंडरस्कोर प्लेलिस्ट, सिंपल। चलो भाई, मेरी पहली एक प्लेलिस्ट विच शुड बी नथिंग बट अ प्लेलिस्ट। ठीक है, बनाते प्लेलिस्ट में मेरे को क्या करना है, ऐड सॉन्ग करना है। अब सॉन्ग को तो एक ऑब्जेक्ट चाहिए सॉन्ग का, तो मैं एक सॉन्ग ऑब्जेक्ट बना देता हूँ विच का टाइटल का नाम होगा लेट्स सपोज सॉन्ग 1। ऐसे करते करते मैंने सॉन्ग 2 बना दिया, सॉन्ग 3 कर दिया एंड सॉन्ग 4 कर दिया। परफेक्ट। अब मैं चाहता हूँ कि हर एक जो भी सॉन्ग मैंने ऐड किया है उसका एक बार मेरे को टाइटल दे दे सब कुछ। तो क्या करूँगा, मैं आइट्रेट करूँगा। तो कहना है जैसे फॉर आई इन रेंज, किसकी रेंज, जो भी ये प्लेलिस्ट की लेंथ है। ये प्लेलिस्ट कहाँ से मिल रही है आपको, गेट प्लेलिस्ट मेथड से मिल रही है। सो कहने जैसे लेंथ ऑफ ये गेट प्लेलिस्ट किस में से आएगा, प्लेलिस्ट में से आएगा, तो प्लेलिस्ट डॉट गेट प्लेलिस्ट। तो कहना है जैसे जितनी भी उसकी लेंथ होगी मेरे पास उस समय आइट्रेट करूंगा एंड मैं एक एक करके प्रिंट कर लेता हूँ कि भाई प्रिंट जो भी प्लेलिस्ट डॉट गेट प्लेलिस्ट है, मतलब वो पूरा का पूरा एरे, उसका कौन सा इंडेक्स, ith इंडेक्स। एंड अगर कोई भी आप ith इंडेक्स पे जाते हो, कीप इन माइंड कोई भी ith इंडेक्स पे जाते हो वो क्या होगा, एक सॉन्ग ऑब्जेक्ट होगा। एंड इफ यू ट्राई टू प्रिंट दिस, देखो सॉन्ग के ऑब्जेक्ट आएंगे, इसको मैं हटा देता हूँ, एक और बार रन करता हूँ, तो देखो सॉन्ग के ऑब्जेक्ट आ जाएंगे विच मेक सेंस। हाँ भाई 4 सॉन्ग थे 4 ऑब्जेक्ट, पर मेरे को उसका टाइटल चाहिए था, तो हर एक सॉन्ग में देखो क्या है, गेट टाइटल नाम का मेथड है। सो कुछ नहीं करता, मैं इधर लिख देता हूँ गेट टाइटल एंड रन करके देख लो, तो आ गया सॉन्ग 1 सॉन्ग 2 सॉन्ग 3 सॉन्ग 4। दैट इज़ परफेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है। बट अब मैं चाहता हूँ यार, मैंने एज अ डेवलपर मैंने बोल दिया चल भाई अब मैं जो प्लेलिस्ट है ये मैं एक लिस्ट नहीं यूज़ कर रहा, मैं एक तरह से सेट यूज़ कर रहा हूँ। सो मैं इधर लिख देता हूँ सेट। ठीक है, यहाँ से मैं इंपोर्ट भी कर लेता हूँ सेट। ठीक है, इस सेट के अंदर क्या होगा, सॉन्ग होंगे एंड दिस शुड बी नथिंग बट अ ब्लैंक सेट, सिंपल। अब आपको पता है अगर सेट के अंदर कुछ ऐड करना हो तो अपेंड की जगह बस ऐड होता है। दैट्स इट, सिंपल, सब डन हो गया, सब कुछ रख दिया। फ़र्क ये है जब आप गेट प्लेलिस्ट करते हो सेट की लेंथ तो आ जाती है, ठीक है, सेट की लेंथ तो आ जाती है बट उसमें कोई इंडेक्स नहीं होता। सेट में देयर इज नो इंडेक्स एंड इफ आई रन दिस तो देखो एरर दे देगा कि भाई दी सेट ऑब्जेक्ट इज नॉट सब्सक्रिप्टेबल, मतलब ith इंडेक्स उसको नहीं मिलेगा क्योंकि इंडेक्स डजंट एग्जिस्ट इन सेट्स। सो अब क्या होगा दिक्कत कि भाई आइटरेटर पैटर्न नहीं है इधर, मेरे को यार कोड अंदर से जानना पड़ेगा, भाई तूने क्या कोड लिखा है। मैं पहले देखूंगा, अच्छा भाई तूने सेट यूज़ किया है, तो भाई मैं सेट यूज़ किया तो मैं लेंथ नहीं ये इंडेक्स से एक्सेस नहीं कर सकता, तो मेरे को मेरा कोड चेंज करना पड़ेगा। सो यहाँ पे ये दिक्कत आएगी कि मेरे को इंटरनल फंक्शन बिना जाने, आई डोंट वांट टू सी दिस क्या तूने इंप्लीमेंट किया है, मेरे को बिना ये जान के चेक करने की कैसे मैं आइटरेट कर सकता हूँ, कैसे हम आइटरेटर पैटर्न का यूज़ करेंगे, अब वो दिखाता हूँ आपको। चलो अब इसको सॉल्व करते हैं यूजिंग आइटरेटर पैटर्न, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखते रहना। पहली बात तो मैं कोड को रीफैक्टर कर रहा हूँ, कुछ डिलीट नहीं कर रहा, ये विदाउट पैटर्न की जगह मैं लिख देता हूँ पैटर्न या विद पैटर्न। ठीक है, क्लास सॉन्ग है ना, सॉन्ग को सॉन्ग ही रहने दो, ठीक है ना, कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है, ये सब मैं नीचे से हटा देता हूँ। ठीक है, अब मैं पहले एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाता हूँ, एब्स्ट्रैक्ट क्लास, ये क्लास होगा एक आइटरेटर नाम का। ओके, कीप इन माइंड ये आइटरेटर नाम का क्लास होगा, तो मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ फ्रॉम एबीसी इंपोर्ट एबीसी एंड मेरा एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड। आइटर के क्लास में 2 मेथड है, एक पहला जो एब्स्ट्रैक्ट मेथड होगा वो होगा डेफ हैज़ नेक्स्ट, ये मेथड होगा। हैज़ नेक्स्ट पता है क्या होगा, मेरे को एक बुलियन देगा कि भाई अगला कुछ मेरे पास है या नहीं, बस ये देगा। ऐसे मैं बता रहा हूँ ये एब्स्ट्रैक्ट क्लास है कि भाई इसको जो भी आइटरेटर को इनहेरिट करेगा ना, एक हैज़ नेक्स्ट मेथड उसको कंप्लीट मतलब कंपलसरी बनाना पड़ेगा। ये क्या देगा, एक तरह से मेरे को बुलियन देगा कि भाई नेक्स्ट है या नहीं। दूसरा एक और होगा नेक्स्ट करके, नेक्स्ट बेसिकली क्या करेगा, मेरे को देगा कि नेक्स्ट सॉन्ग क्या है।
या बेसिकली अगर आपने सॉन्ग करो तो ठीक है, नेक्स्ट बेसिकली ऐसा देगा कि नेक्स्ट आइटम क्या है, बेसिकली ये मान मान के चलो नेक्स्ट का काम ये है कि नेक्स्ट आइटम क्या है वो दे दे। तो ये भी क्या होगा, @abstract मेथड होगा। याद रखना भैया, अब थोड़ा हो सकता है ओवरवेलमिंग लगे, बस याद रखना कि हैज़ नेक्स्ट, कि अगला क्या है, और नेक्स्ट कि भाई तुम मेरे को नेक्स्ट वाला दे दे कि क्या है। अब किसका आइटरेटर बनाना है मेरे को खुद बताओ। एक प्लेलिस्ट आइटरेटर बनाना पड़ेगा मेरे को, अभी मैंने कोई प्लेलिस्ट बनाई नहीं है, कीप इन माइंड। मैं से बोल रहा हूँ एक प्लेलिस्ट आइटरेटर बनाना पड़ेगा, ये किसको इनहेरिट करेगा, आइटरेटर को। मैं बोलता हूँ कि भाई जब भी एक प्लेलिस्ट का आइटरेटर बनता है, मेरे को तो पहले एक लिस्ट तो दे दे। तो कहने जैसे मेरे पास एक क्या होगा, सॉन्ग की लिस्ट आएगी, विच वुड बी ऑफ एक लिस्ट, एंड उसके अंदर क्या होंगे, सॉन्ग होंगे। ठीक है, तो मैं बोल देता हूँ सेल डॉट अंडरस्कोर अंडरस्कोर एक सॉन्ग की लिस्ट होगी, विच शुड बी ऑफ सॉन्ग लिस्ट। एंड मैं अभी बोल देता हूँ जब एक आइटरेटर बनता है ना, कौन से तो करंट पोजीशन पे, टेंशन ना लो, मैं लास्ट में ड्राई रन भी करूँगा। तो मैं बोल देता हूँ जो भी अभी करंट पोजीशन है वो है 0 करके। अब अगर ये आइटरेटर को इनहेरिट कर रहा है तो पहले मेरे को हैज़ नेक्स्ट बनाना पड़ेगा कंपलसरी। ठीक है, बना लेते हैं हैज़ नेक्स्ट। भाई अगला सॉन्ग है या नहीं कैसे पता चलेगा, सिंपल है, कॉमन सेंस है। मैं चेक कर लेता हूँ कि भाई अगर सेल डॉट अंडरस्कोर अंडरस्कोर पोजीशन, आप कौन सी पोजीशन पे हो, अगर वो लेस देन है लेंथ ऑफ सॉन्ग की लिस्ट, सॉन्ग की लिस्ट, कि हाँ भाई अभी मान के चलो सॉन्ग की लिस्ट है 10 सॉन्ग है तो 10, अगर पोजीशन 0 है 1 है 2 है या 9 है, अगर लेस देन 10 है, मतलब इसके बाद मेरे पास सॉन्ग्स है ना, पकड़ के चलो कि हाँ भाई मेरे पास सॉन्ग है, अगर सॉन्ग है तो मैं रिटर्न कर देता हूँ ट्रू, कि हाँ भाई मेरे पास सॉन्ग्स है। अगर नहीं है तो मैं रिटर्न कर देता हूँ फॉल्स। तो हैज़ नेक्स्ट मेरे को बस ये करके देगा। अब चलते हैं, फिर आते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट का काम क्या है कि अगला सॉन्ग क्या है वो दे मेरे को, रिटर्न करे। तो कहने जैसे इट विल रिटर्न मी अ सॉन्ग या फिर नन, मैं बताऊंगा नन क्यों। ठीक है, चलते, मैं लिखता हूँ नेक्स्ट, नेक्स्ट सॉन्ग दे दे। सिंपल, पहले मैं चेक कर लेता हूँ कि वाइल, पहले चेक कर कि भाई नेक्स्ट है या नहीं, पहले तो ये चेक कर कि अगर नेक्स्ट है या नहीं। अगर वो इक्वल टू ट्रू है कि हाँ भाई चल नेक्स्ट मेरे पास है, मैं क्या कॉल करता हूँ, मेरे को रिटर्न कर दे, सॉरी मेरे को क्या रिटर्न कर दे, सॉन्ग में ले लेता हूँ। सॉन्ग क्या होगा, विच वुड बी नथिंग, जो भी आपके सॉन्ग लिस्ट है उसका कौन सा पोजीशन, जो भी आप पोजीशन पे हो वो। तो मैंने सॉन्ग में सेव कर लिया। मैं क्या करता हूँ, पोजीशन की वैल्यू +=1 कर देता हूँ एंड मैं रिटर्न कर देता हूँ सॉन्ग। आप बोलोगे सर ये क्या लिख रहे हो, बता दो, मैं बताता हूँ, टेंशन ना लो। वरना क्या रिटर्न कर दे, नन रिटर्न कर दे। आप बोलोगे सर ये क्या लिखा है, एक बार थोड़ा समझाओ, ड्राई रन करके दिखाऊंगा, टेंशन ना लो, अभी के लिए बस इतना समझो। ठीक है, अब चलते, क्लास मेरी प्लेलिस्ट बनती है। हो सकता है आपको ओवरवेलमिंग लगे पर टेंशन ना लो, बताऊंगा। प्लेलिस्ट क्या होगी, जब भी एक प्लेलिस्ट बनती है, सो बाय डिफ़ॉल्ट जो प्लेलिस्ट होगी वो मेरी एक ब्लैंक होगी, बट मेरे को पता है इसका टाइप क्या होगा, एक लिस्ट होगी जिसके अंदर सारे सॉन्ग होंगे। ठीक है, फिर एक ऐड सॉन्ग नाम का मेथड, जो कि एक सेल्फ एक सॉन्ग लेगा विच शुड बी ऑफ टाइप सॉन्ग, एंड मैं कुछ नहीं बोलता, जो भी मेरी प्लेलिस्ट है उसमें ऐड कर दे या अपेंड कर दे एक सॉन्ग। ठीक है, एंड डेफ करके अब मैं बोलता हूँ आइटरेटर दे। तो मैं इधर लिख देता हूँ विच इज क्रिएट आइटरेटर। ये क्या करेगा, मेरे को बल्कि रिटर्न करेगा एक प्लेलिस्ट का आइटरेटर, मेरे को रिटर्न करेगा। और मैं कुछ नहीं कर रहा, मैं रिटर्न कर देता हूँ एक मेरी प्लेलिस्ट की आइटरेटर। एंड प्लेलिस्ट आइटरेटर जब आप बनाते हो, या रखना उसको एक सॉन्ग की लिस्ट चाहिए। तो मेरी सॉन्ग की लिस्ट क्या है, ये रही प्लेलिस्ट, मैंने उसको भेज दिया। अब आप बोलोगे सर ये कैसे, एक बार रन करके दिखाओ, बताता हूँ, अभी वेट करो। ठीक है, डन, खत्म। अब देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। पहले मैं एक प्लेलिस्ट बनाता हूँ, सो दिट वुड बी अ प्लेलिस्ट। मैं सॉन्ग्स ऐड कर देता हूँ। सो प्लेलिस्ट के अंदर डॉट ऐड सॉन्ग करते हैं, पहला जो सॉन्ग होगा दैट वुड बी नथिंग बट अ सॉन्ग 1। कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट 2 3 4। जब सारे एक बार सॉन्ग्स आपने बना दिए, अब मैं बोलता हूँ कि तू मेरे को एक आइटरेटर दे दे विच वुड बी ऑफ प्लेलिस्ट का डॉट क्रिएट आइटरेटर। मेरे पास आइटरेटर आ गया। मेरे को बस चेक करना है कि वाइल आइटरेटर का हैज नेक्स्ट, अगर उसका नेक्स्ट है तब तक क्या करते जाए, प्रिंट कराते जाए कि भाई आइटरेटर का नेक्स्ट दे दे। एंड आपको बताइए नेक्स्ट क्या होगा, एक सॉन्ग होगा, और अगर एक सॉन्ग है तो उसका मेरे को क्या चाहिए, गेट टाइटल चाहिए। दैट्स इट। रन करके देखो, देखो अपने आप ही, इसको मैं क्लियर कर देता हूँ एक बार, रन करके देखो, देखो अपने सॉन्ग 1 सॉन्ग 2 सॉन्ग 3 सॉन्ग 4 आ गया अपने आप ही।
आप बोलोगे ये कैसे वर्क कर रहा है, बताओ ज़रा। अब मैं आपको देख के स्टेप बाय स्टेप देखना कैसे करता हूँ। प्लेलिस्ट बनाया, ऐड सॉन्ग किया, ऐड सॉन्ग किया, ऐड सॉन्ग किया, ऐड सॉन्ग किया, ठीक है। सॉन्ग 1, सॉन्ग 2, सॉन्ग 3, सॉन्ग 4 आ चुके हैं, ध्यान से देखना। तो प्लेलिस्ट के अंदर सॉन्ग 1, सॉन्ग 2, सॉन्ग 3, सॉन्ग 4 आ गए, ओके। प्लेलिस्ट में जब आपने क्रिएट आइटरेटर किया, मतलब ये कॉल हुआ, इसने क्या किया, प्लेलिस्ट आइटरेटर का क्लास या ऑब्जेक्ट बना रहा है जिसमें मैंने ये प्लेलिस्ट भेज दी। तो प्लेलिस्ट क्या थी मेरी, S1, S2, S3, S4 थी। जब ये मैंने भेजा, एक तरह से प्लेलिस्ट आइटरेटर के अंदर मेरे पास क्या आ जाएंगे, सॉन्ग लिस्ट, विच इज S1, S2, S3, S4, ये सारे मेरे पास सॉन्ग आ गए। पोजीशन क्या है, 0। अब बताओ, हैज नेक्स्ट, भाई पोजीशन की वैल्यू तो 0 है। लेंथ क्या है इसकी, लेंथ तो 4 है, क्या 0 लेस देन 4 है, हाँ है। इसका मतलब वो क्या रिटर्न करेगा, ट्रू, कि भाई अगला सॉन्ग है। और जब मैं नेक्स्ट कॉल करता हूं, देखना नेक्स्ट कॉल करता हूं, देखना हैज नेक्स्ट, हाँ भाई हैज नेक्स्ट तो है, ठीक है, ट्रू आया है, हाँ भाई इक्वल इक्वल ट्रू है, हाँ है। तो क्या करे, एक सॉन्ग नाम के वेरिएबल में सेव कर ले, क्या करे, सॉन्ग लिस्ट का पोजीशन, पोजीशन की वैल्यू क्या थी, 0 थी। अब सॉन्ग लिस्ट का 0 क्या है, दैट इज S1। एक तरह से सॉन्ग में S1 सेव हुआ, पोजीशन की वैल्यू मैंने +1 कर दी, तो एक तरह से अभी जो मेरी पोजीशन है वो 1 हो गई, और रिटर्न कर दिया सॉन्ग। और जब मेरे को सॉन्ग रिटर्न किया, देखना नेक्स्ट ने रिटर्न किया सॉन्ग। और अगर नेक्स्ट ने आपको रिटर्न किया है तो देखो, जब आपने नेक्स्ट को किया कॉल, सॉन्ग आया, अब सॉन्ग का आपने क्या कॉल कर दिया, गेट टाइटल कॉल कर दिया। तो एक तरह से यस, ये काम कर रहा है। अब वापस ऊपर जाएगा, हैज नेक्स्ट कॉल करेगा। जब हैज नेक्स्ट कॉल करेगा, खुद बताओ, ऊपर चलते, पोजीशन की वैल्यू तो अब 1 थी, खुद बताओ पोजीशन की वैल्यू 1 थी। चलते, हैज नेक्स्ट है, पोजीशन की वैल्यू 1 लेस देन, यहाँ पे तो 4 सॉन्ग्स थे टोटल, तो 1 लेस देन 4 है, हाँ है, रिटर्न ट्रू कर दे। आपका रिटर्न ट्रू किया, उसने क्या देखा, नेक्स्ट कॉल किया, नेक्स्ट क्या करेगा, वापस सॉन्ग लिस्ट का पोजीशन 1 दे देगा, 1 दे दिया, आपके पास बेसिकली सॉन्ग 2 आ जाएगा एंड पोजीशन की वैल्यू +1। तो एक तरह से ये आइट्रेटर है, ये अपने आप होता रहता है, होता रहता है, होता रहता है, एंड दिस इज हाउ यू कैन इम्प्लीमेंट दिस। अब बात आती है, इन फ्यूचर अगर आप कुछ और बनाते हो, सेट बनाते हो, आई डोंट नो, कुछ भी बनाओ, सेट बनाओ, लिंक लिस्ट बनाओ, उसमें भी आपको हैज नेक्स्ट और नेक्स्ट इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। तो इमेजिन करना, अगर आप बनाते हो क्लास लिंक्ड लिस्ट आइट्रेटर, जो कि इनहेरिट करेगा आइट्रेटर को, ठीक है, फॉर श्योर इसके अंदर भी आपको हैज नेक्स्ट और नेक्स्ट इसके अंदर भी इंप्लीमेंट करना पड़ेगा, नेक्स्ट एंड हैज नेक्स्ट। और हाँ, ऑब्वियसली इसका जो अंदर का कोड होगा वो थोड़ा अलग होगा, बट याद रखना, जो क्लाइंट है, क्लाइंट को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्लाइंट को तो सिर्फ यही करना है कि भाई नेक्स्ट है, अगर नेक्स्ट है तो उसका क्या करे, टाइटल गेट करे। क्लाइंट को मतलब नहीं है आप अंदर क्या लिख रहे हो। सो दिस इज हाउ यू कैन इम्प्लीमेंट द आइट्रेटर पैटर्न, वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट पैटर्न। हो सकता है आपको थोड़ा टाइम लगेगा, बट प्लीज टेक द पेन एंड पेपर, लेके बैठोगे तभी आपको समझ में आएगा कि कैसे ये चीज़ें काम कर रही है। नहीं था आपका आइट्रेटर पैटर्न, एंड कीप इन माइंड, मैं आपको कोड के अंदर ये जो आइट्रेटर पैटर्न था, लिंक लिस्ट के अंदर का भी एक मैं आपको कोड दे दूंगा। इट्स टोटली अप टू यू, टेक योर टाइम, वो अगर आपको समझना है समझ सकते हो। मैं उसको यहाँ पे दिखा नहीं रहा, बट वहाँ पे आपको आइडिया लग जाएगा कि आइट्रेटर पैटर्न काम कैसे करता है, ओके। एंड तीसरा यहाँ पे मतलब बेसिकली द चैलेंज, की आपको चैलेंज क्या था, मेन आपका ये चैलेंज था कि हाउ डू यू गो थ्रू आइटम्स इन अ कलेक्शन, चाहे वो लिस्ट हो, एरे हो, ट्री हो, बट कैसे जाए विदाउट नीडिंग टू नो हाउ द कलेक्शन स्टोर्स इंटरनली। हमें नहीं बताना कैसे स्टोर करता है, हमें बस ये बताना है। सॉल्यूशन ये था कि आइट्रेटर पैटर्न गिव्स यू स्टैंडर्ड वे ऑफ लूपिंग थ्रू एनी कलेक्शन। हमें बस 2 चीज़ें बतानी है, मेन कंपोनेंट से आइट्रेटर बताना है हमें कि हैज़ नेक्स्ट अगला है या नहीं, और जो नेक्स्ट है वो आपको एलिमेंट देगा। ये 2 मेन चीज़ें आपको यहाँ पे बनानी थी। एंड कलेक्शन की, भाई वो जो भी कलेक्शन है वो कौन से आइटम स्टोर्स द आइटम एंड क्रिएट्स एन आइट्रेटर, तो कलेक्शन का काम ये था। सो दिस इज द मेन पैटर्न ऑफ द आइट्रेटर पैटर्न। एंड लास्टली इसके जो बेनिफिट्स है, सिंपल है, क्लीन सेपरेशन है, द आइट्रेटर लॉजिक स्टेज सेपरेट फ्रॉम द कलेक्शन। आप कलेक्शन में कैसे स्टोर करो, आई डोंट केयर, बट आइट्रेटर का जो लॉजिक है वो अलग क्लास में रहेगा, विच इज़ अगेन गुड। कंसिस्टेंट इंटरफेस, आप कितनी भी कलेक्शन बना दो, अगर आप सेम इंटरफेस यूज़ करते हो तो फॉर श्योर सब में वो हैज़ नेक्स्ट एंड वो नेक्स्ट वाला मेथड होंगे।
नेक्स्ट सिंपलर क्लाइंट कोड, क्लाइंट डजंट नीड टू नो द इंटरनल डेटा स्ट्रक्चर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मेरे को नहीं पता कि आप क्या यूज़ कर रहे हो, तो मेरे को बस दे दिन अगला है या नहीं, मेरे को बस उससे मतलब है, मेरे को बस आइट्रेट करना है। एंड लास्टली फ्लेक्सिबल आइट्रेशन, मैंने आपको सिर्फ फॉरवर्ड आइट्रेशन बताया था, इवन यू कैन डू द बैकवर्ड या फिल्टर वाला भी कर सकते हो कि भाई अगर सॉन्ग की ड्यूरेशन 5 मिनट से ज़्यादा है तो ही मेरे को वो दे। सो ये सब भी आप कर सकते हो विदाउट चेंजिंग द कलेक्शन इटसेल्फ। सो रियली हो आपको समझ में आया कि आइट्रेटर पैटर्न क्या है, इसके डिफरेंट बेनिफिट्स क्या है। कोड के अंदर मैं आपको लिंक लिस्ट वाला भी दे दूंगा। एंड येस दैट्स इट, इस वीडियो को इतना ही रखते हैं। अरे ये लोग आपको समझ में आए, कुछ भी डाउट लगे लेट मी इन द कमेंट सेक्शन एंड मिलते हैं नेक्स्ट फीचर के अंदर।